गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोग से डिस्कस करेंगे कैपेसिटर और उसका प्रिंसिपल। कैपेसिटर जो होता है एक अरेंजमेंट होती है टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद इन स्मॉल स्पेस। छोटे से एरिया के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए जो अरेंजमेंट होती है उसे हम कैपेसिटर कहते हैं। कैपेसिटर के अंदर हम किस तरीके से फॉर्म करते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, अब हम उसे यहाँ पर देखेंगे वन बाई वन। हाँ, कैपेसिटर हाँ कैपेसिटर so we have it is the arrangement of storing large amount of charge or charge and electrical energy and electrical energy within small space within small स्पेस। छोटे से स्पेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज को स्टोर करने की अरेंजमेंट को ही हम कैपेसिटर कहते हैं। इसे हम किस तरीके डिजाइन करते हैं जरा अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक बॉडी है, पहला कंडक्टर भी है, ये हमारे पास एक कंडक्टर, इट इज द कंडक्टर भी है। अब हम इसको चार्ज प्रोवाइड करते हैं, चार्ज प्रोवाइड किया हमने इसको कंडक्टर को, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाकर चार्ज प्रोवाइड किया, तो अब इसके अंदर चार्ज प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, इसलिए चार्ज को अपने अंदर स्टोर किया। बट चार्ज और हमने इस पर चार्ज इंक्रीज करते गए तो चार्ज इसके अंदर बढ़ता गया, चार्ज इसके अंदर बढ़ता गया। तो ये हमारे पास जो था कंडक्टर ए था, इट इज अ कंडक्टर ए we are going to be have। now एक ऐसी कंडीशन आ गई कि अब इसमें और ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाना या और ज्यादा चार्ज दे पाना इसके लिए मुमकिन नहीं है। और इसमें जितना भी चार्ज स्टोर हो सकता था उसकी मैक्सिमम वैल्यू तक इसमें चार्ज स्टोर हो गया। अब अगर इससे ज्यादा चार्ज हम इसमें स्टोर करते हैं तो चार्ज गेट लीक आउट, चार्ज गेट लीक आउट। ऐसी कंडीशन में चार्ज जो होता है वो लीक आउट हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहा। तो इस कंडीशन तक हमने चार्ज को स्टोर कर लिया। नेक्स्ट कंडीशन में हमने क्या किया, ये जो चार्ज बॉडी थी, तो चार्ज बॉडी हमारे पास थी ये, इसके पास हम एक दूसरी अनचार्ज बॉडी लेकर के आए। वी आर गोइंग टू टेक another uncharged body। ये बॉडी हमारी चार्ज थी, यहाँ पे ये बॉडी हमारी चार्ज थी, दैट बॉडी इज गोइंग टू चार्ज तो ये बॉडी हमारे पास थी, तो इस बॉडी के पास हम दूसरी बॉडी दैट इज अनचार्ज बॉडी को इसके पास लेकर के यहां से आए। ये हमारे पास दूसरी बॉडी थी और इस बॉडी को हमने नाम दिया बी। ये हमारे पास ए बॉडी है, ये हमारे पास बी बॉडी है। अब देखिए इसके पास कोई चार्ज नहीं था, लेकिन
इस बॉडी के पास प्लस माइनस चार्ज इक्वल अमाउंट में थे। तो क्या हुआ, जब इस अनचार्ज बॉडी को इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास लेके आए तो इसके पास जो नेगेटिव चार्ज थे वो उसके प्रति अट्रैक्ट हो गए, तो चार्ज जो थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए और पॉजिटिव चार्ज जो थे उससे रिपेल हो गए। पॉजिटिव चार्ज गेट रिपेल्ड, पॉजिटिव चार्ज जो थे इससे रिपेल होकर पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। तो हालांकि जो हमारी बॉडी थी न्यूट्रल थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर हमें पोलराइजेशन देखने को मिला। इसकी वजह से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें मोशन में दिखा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इधर यहां गया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड ए से बी की तरफ गया और जब यहां से ये हुआ तो हमारे पास और ज्यादा स्पेस आ गया चार्ज को स्टोर करने के लिए बाय टेकिंग अ अनचार्ज कंडक्टर। अनचार्ज कंडक्टर को जब हम उसके पास लेके आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा स्पेस हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया, तो इस तरीके से हमें और ज्यादा स्पेस मिल गया चार्ज को स्टोर करने के लिए। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हमारे जो ये पॉजिटिव चार्ज हैं कुछ हद तक रिपल्सन लगा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे ऑल द पॉजिटिव चार्ज आर गोइंग टू बी अर्थिन्ड बाय अस, जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उन सबको हमने अर्थिन कर दिया, वी आर गोइंग टू अर्थिन देम। और जब हमने इन चार्ज सबको अर्थिन कर दिया, सारे चार्ज को अर्थिन कर दिया, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो चार्ज थे वो न्यूट्रल न्यूट्रल, अब जब अर्थिंग करने से जितना भी चार्ज था सारा का सारा यहाँ पे आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ जाने में और यहाँ आने में फाउंडेशन नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टोरिंग कैपेसिटी थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस तरीके से जब हम एक अनचार्ज अर्थिंग कंडक्टर एक चार्ज कंडक्टर के पास लेकर के आए तो ये हमारे पास अनचार्ज और अर्थ भी हम करते हैं। अनचार्ज अर्थिंग कंडक्टर जब हम एक फुली चार्ज कंडक्टर के पास लेके आए तो इट्स कैपेसिटेंस गेट इंक्रीजेस मेनी टाइम, उसकी कैपेसिटेंस कई गुना बढ़ गई। कैपेसिटेंस में हम एक बात और आपको दिखा दें, जैसे हमने आपको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो था Q/V था, तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो पोटेंशियल है अगर कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज स्टोर कर पाएंगे। तो इन सब इस कंडीशन में हमने इसको ला करके क्या किया, हमने इस बॉडी का पोटेंशियल डिक्रीज किया। वी आर गोइंग टू डिक्रीज पोटेंशियल ऑफ दैट बॉडी। जिससे पोटेंशियल डिक्रीज हुआ और पोटेंशियल डिक्रीज होने से कैपेसिटेंस बढ़ा और ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाया। नोट डाउन। तो हम ये कह सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर इंक्रीज while taking an uncharged earthed conductor near to charge conductor, near to charge कंडक्टर। तो कैपेसिटेंस जो होती है एक कंडक्टर की कई गुना बढ़ाई जा सकती है अगर हम उसको उसके पास अनचार्ज अर्थिंग कंडक्टर लेकर के आ जाएं।
हमारा जो ये अरेंजमेंट होता है, कैपेसिटर का जो अरेंजमेंट होता है वो कई प्रकार का हो सकता है। हमारा कैपेसिटर है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो सकता है, पैरेलल दो प्लेट पैरेलल, जैसे इस तरीके से स्पेरिकल कैपेसिटर हो सकता है। स्पेरिकल कैपेसिटर के अंदर हमारे पास एक कैपेसिटर ये है और दूसरा कैपेसिटर ये है जो कि अर्थिंग हो चुका है। तो अलग अलग अरेंजमेंट में हम कैपेसिटर्स को अरेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा कैपेसिटर होता है वो अलग शेप में हो सकता है। अगर इफ द कंडक्टर इज प्लेन, हमारा कंडक्टर जो प्लेन है, लाइक दैट प्लेन है, तो ऐसी कंडीशन में कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। वैसे कैपेसिटर को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे। वहीं अगर हमारा कैपेसिटर जो है द कैपेसिटर, यहां पर हम देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव 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 हो और इधर नेगेटिव 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 चार्ज हो, और इधर पॉजिटिव चार्ज जो इतने पॉजिटिव चार्ज थे वो डाउन टू अर्थ हो गए हो इस तरीके से। इफ द कैपेसिटर is in spherical shape, shape spherical shape में हो, then capacitor is spherical capacitor। हमारा कैपेसिटर होगा तो स्पेरिकल कैपेसिटर होगा, हमारा कैपेसिटर होगा वो स्पेरिकल कैपेसिटर होगा। अगर कैपेसिटर जो है हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है, द हाँ देन नहीं, यहाँ कैपेसिटर नहीं, यहाँ कंडक्टर आएगा। कंडक्टर इफ कंडक्टर इसमें में ना थर्ड, if the conductor is in cylindrical shape, cylindrical shape, then the capacitor is cylindrical capacitor। ऐसी कंडीशन में हमारा कैपेसिटर को सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में जो हमारा कैपेसिटर होगा वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू शेप आवर कैपेसिटर गोइंग टू गेट चेंजेस। नोट डाउन। तो सबसे पहले हम इससे स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के पास सिग्मा पॉजिटिव यहाँ पर चार्ज है, चार्ज डेंसिटी है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो डिस्टेंस है वो डी है। इसके पास कुछ एरिया ए बी है, ये जो कंडक्टर इसके पास एरिया नेगेटिव है। तो अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसके पास कितना कैपेसिटेंस होगा। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नोट डाउन। तो इसमें हमने क्या देखा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो इसके पास जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है
surface charge density of conductor, surface charge density of conductor सिग्मा। सरफेस चार्ज कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो बराबर होती है हाँ सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होती है। हम ये मानते हुए चलते हैं कि इसके पास चार्ज क्यू चार्ज प्रेजेंट है इसके पास। नाउ हमने ये भी जाना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट विद इन अ बॉडी वो कितना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा बॉडी के अंदर वो बराबर होता है ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है बराबर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हमने प्रीवियसली जाना था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। सिग्मा की वैल्यू हमें मिली क्यू अपॉन ए, तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या हुई 1 अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए। इसके बराबर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई फॉर दिस कंडीशन। नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस V जो होता है E इंटू डी, ये डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हमारे पास वैल्यू आती है। तो E की वैल्यू हमारे पास है उसे हम पुट करते हैं तो पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1 अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन ए इंटू डी के बराबर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू लेके आती है। नाउ हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था C इक्वल्स टू Q अपॉन V। C इक्वल्स टू Q अपॉन V इज अ फॉर्मूला वी आर गोइंग टू बी हैव। तो V की वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये आई है, C की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए वैल्यू निकालने के लिए V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। सो Q इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ नॉट Q अपॉन A इंटू डी, ये वैल्यू हमारे पास आई। तो हमने क्या देखा इसके अंदर, हमने देखा कैपेसिटेंस Q से Q कैंसिल हुआ, 1 अपॉन डी अपॉन एफ नॉट ए के बराबर वैल्यू में मिल रही है। जब इसे रोटेट कर दें तो C की वैल्यू हमारे पास हो जाती है एफ नॉट ए इंटू डी, एफ नॉट ए इंटू डी। तो इस तरीके से हमें कैपेसिटेंस विद इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर कितना कैपेसिटेंस स्टोर होगा वो हमें इस फॉर्मूले से मिलता है। कैपेसिटेंस एरिया के बढ़ने से बढ़ता है विद इंक्रीजिंग एरिया। कैपेसिटेंस अगर एरिया बढ़ेगा तो बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से कम होता है। जैसे एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा और वहीं डिस्टेंस बढ़ने से कैपेसिटेंस कम होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू हैव पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बाद स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर
स्पेरिकल कैपेसिटर वी आर गोइंग टू हैव। स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए हम एक स्फीयर बनाएंगे। वी आर गोइंग टू हैव स्फीयर यहां से इसके अराउंड में एक और स्फीयर, वन मोर स्फीयर राउंड इट। यहां से एक पैसेज ऑफ टेकिंग आउट चार्ज, पैसेज ऑफ टेकिंग आउट चार्ज ई, चार्ज को आउट करने के लिए हम मान के चलते हैं यहाँ पर चार्ज रखा था, इसका जो रेडियस है यहाँ से वो हमने माना आर ए, और इसका जो रेडियस है वो हमारे पास है आर बी। नाउ इसके चारों तरफ जो हमारे पास एक चार्ज था, इसके चारों तरफ जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था। हमारे इस रेडियस के चारों तरफ एक पॉजिटिव चार्ज था फ्रॉम द सोर्स, एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ था। और जो हमारी सरफेस थी इधर, इसको नेगेटिव चार्ज ने अट्रैक्ट किया। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ने इसे करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इन दिस मैनर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट अराउंड इट। इलेक्ट्रिक फील्ड था इसके चारों तरफ जनरेट हुआ। तो चार्ज इसके अंदर स्टोर था, चार्ज स्टोर विद इन इट, लेट अस टेक इट एज क्यू। जो चार्ज इसके अंदर स्टोर था वो हमारे पास क्यू था। तो पोटेंशियल विद अ स्मॉल रेडियस, इसका पोटेंशियल आर ए था। तो हम कितना पोटेंशियल वी ए, पोटेंशियल कितना हुआ हमारा 1/4π(f0) क्यू आर ए, पोटेंशियल बाई रेडियस विद, जिसका रेडियस आर ए है उसके द्वारा। नाउ पोटेंशियल विद आर बी, पोटेंशियल विद रेडियस आर बी, तो कितना बना 1/4π(f0) क्यू आर बी। तो नेट पोटेंशियल कितना है हमारे स्फीयर के पास, तो नेट पोटेंशियल है उसे देखते हैं जरा। तो हमारे पास ये बनता है पी ए माइनस बी बी इक्वल्स टू वी पोटेंशियल। तो हमारे पास ये पोटेंशियल आ जाता है 1/4π(f0) क्यू आर ए माइनस 1/4π(f0) क्यू आर बी के बराबर पोटेंशियल आता है। सो V की वैल्यू हमारे पास हो जाती है 1/4π(f0) और Q को भी बाहर निकाल लेते हैं, Q और अंदर रह जाता है 1/RA माइनस 1/RP के बराबर वैल्यू हमारे पास रह जाती है। और जब इसका थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं तो Q 4π(f0) RA RB RB माइनस RA के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। ये हमें पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ ये पोटेंशियल की वैल्यू है तो कितना कैपेसिटेंस होगा, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो जैसा हम जानते हैं कि जो टोटल चार्ज प्रेजेंट है वो Q चार्ज प्रेजेंट है इसके अंदर, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया Q अपॉन Q 4π(f0) आर बी आर ए अपॉन आर ए आर बी
क्यू से क्यू कैंसिल हुआ, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू जब से थोड़ा ऊपर गए तो मिलती है 4 पाई एप्सिलॉन आर ए आर बी अपॉन आर बी आर ए. It's a value of capacitance we are going to have for the case of spherical capacitor. Spherical capacitor की कंडीशन में इतनी वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है. तो आज हमने जाना कैपेसिटर के बारे में, क्या होते हैं कैपेसिटर और किस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है. सिंपल मैनर में हमने जाना कैपेसिटर जो होते हैं एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसकी मदद से हम लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को विद इन स्मॉल एरिया स्टोर करते हैं. कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट विद द हेल्प ऑफ विच लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज गोइंग टू बी स्टोर विद इन स्मॉल एरिया. स्मॉल एरिया के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर किया जाता है. हमने आपको दिखाया था कि एक चार्ज बॉडी थी हमारे पास जिसको हमने चार्ज दिया, वो चार्ज होती गई एक कंडीशन आई उसकी लीक आउट पॉइंट की. तो ऐसी कंडीशन में हम एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर उसके पास लेकर के गए. जब उसके पास अनचार्ज कंडक्टर उसके पास लेके गए तो उसने तो पहले वाले कंडक्टर ए ने उससे उसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लिया क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज था. तो इसकी वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मोशन किया और इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन स्टार्ट हो गया. अब ये जो चार्ज थे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज थे इसे कुछ हद तक इम्पैक्ट डाल रहे थे, तो हमने उन पॉजिटिव चार्ज को अर्थिंग कर दिया, अर्थ को दे दिया. तो इस तरीके से कोई इम्पैक्ट नहीं डालता. अब इस ऐसी कंडीशन में जो हमारा टोटल चार्ज है, टोटल एनर्जी है या चार्ज को स्टोर करने की जितनी एनर्जी है कई गुना बढ़ जाती है. बहुत सारा चार्ज स्टोर किया जा सकता है. तो अनचार्ज अर्थिंग कंडक्टर को अगर हम दूसरे कंडक्टर जो कि चार्ज उसके पास लेके आए तो वी आर एबल टू इंक्रीज कैपेसिटेंस मेनी टाइम. तो हमारे कैपेसिटेंस का शेप जो होता है वो कई प्रकार का होता है. अगर कैपेसिटर प्लेन है तो उसे पैरेलल कैपेसिटर कहेंगे. अगर हमारा कंडक्टर जो है स्फेरिकल है तो उसे स्फेरिकल कैपेसिटर कहेंगे. अगर हमारे कैपेसिटर शेप जो है सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोला जाएगा. तो हमने आपको बताया था कितना कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट का और कितना होता है स्फेरिकल चार्ज का. हमने यहाँ पर ये सरफेस लिया जिसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और चार्ज माइनस क्यू था. इसके बाद हमने यहाँ पर चार्ज को बढ़ाया और इसे लाने के बाद में इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस क्यू थी, इसकी एरिया ए था, इनके बीच में डिस्टेंस ए था. ये सारी वैल्यू लेने के बाद हमने देखा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें पता होता है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए के बराबर रहती है. इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होती है और सिग्मा की वैल्यू हमें क्यू अपॉन ए मिली तो क्यू अपॉन ए हमने यहाँ पे पुट कर दिया. नाउ पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इंटू ई डी के बराबर होता है एंड जो V है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन क्यू इंटू ई की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी हमने. नाउ जो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास थी Q अपॉन B था तो Q की वैल्यू हमने यहाँ पुट की 1 अपॉन एप्सिलॉन Q अपॉन A D. Q से Q कैंसिल हो गया तो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है C इक्वल टू E एप्सिलॉन A D के बराबर हमें कैपेसिटेंस मिलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए. नाउ स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमने क्या किया, स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए एक इनसाइड कैपेसिटर होता है, आउटसाइड स्फीयर होता है. इन दोनों स्फीयर के अंदर हमारा कैपेसिटर बनाया जाता है. हमारा चार्ज यहाँ पर मान के चला हमने कैपेसिटर के पास जो चार्ज Q था, स्मॉल जो कैपेसिटर था उसका रेडियस R था और बिगर कैपेसिटर जो था उसका चार्ज उसका रेडियस RB था. तो हमने देखा कैप पोटेंशियल कितना लगाया गया, स्मॉल स्फीयर जिसका रेडियस RA है उसका पोटेंशियल हमें इतना मिला, जो बड़ा रेडियस है उसके बाद पोटेंशियल हमें इतना मिला और दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट किया तो नेट पोटेंशियल कितना बना उसे हमने यहाँ देखा और नेट पोटेंशियल हमें मिलता है इसके बराबर दैट इज Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RB माइनस RA अपॉन RA RB के बराबर. और जब हमने B की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और सॉल्व किया तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें मिलती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA RB अपॉन RB माइनस RA के बराबर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्टेन
होती है। नोट डाउन।